शिवम जी, आप अपनी बात को कंप्लीट करें। थैंक यू चित्रा जी। उसके बाद मैं मनोज काका जी आ रही हूँ आपके पास। मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ कि ना राजनीति करते हुए जिस तरह की स्थितियां हुई, वाकई बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, नहीं होनी चाहिए थी। चीज़ों को और बहुत बेहतर तरीके से मैनेज करने की आवश्यकता है, हम करेंगे। लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र अगर वजह कोई रही तो वो रही लगातार जो ओवर क्राउडिंग हुई, और लोगों ने संगम नोज में जो है किस तरीके से कहा कि शाही स्नान वहीं पर करेंगे, और वो लोग रुक गए, पूरी तरीके से वो जाम हो गया। अब शहर के बाहर कुछ समय के लिए अगर थोड़ा सा ट्रैफिक रोका गया, वो इसलिए रोका गया क्योंकि शहर में ऑलरेडी इतने लोग हैं, 5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। तो इस प्रदेश के सबसे बड़े नेता क्या लिख रहे हैं, जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं? महाकुंभ मेला प्रयागराज में, नगरीय जन विभाग के केंद्र प्रयागराज शहर की सीमाओं में विभिन्न शहरों में प्रयागराज की ओर जाने वाले मार्गों को बंद करने से करोड़ों लोग सड़कों पर फंस गए हैं। लाखों वाहनों में करोड़ों लोग 10 किलोमीटर के जाम में फंसे हैं। सरकार को इसे बचाव के स्थान पर शासनिक प्रशासनिक लापरवाही से जन्मी आपदा मानकर तुरंत सक्रिय हो जाना चाहिए। हम कुंभ मना रहे हैं, शहर में 5 करोड़ लोग हैं, एक छोटी सी भगदड़ को लेकर जो स्थितियां खराब हुई उसको कंट्रोल किया जा रहा है, उसके लिए ट्रैफिक को हॉल्ट किया जा रहा है। तो विपक्ष का बड़ा नेता कहता है इसको आपदा मानकर। मैं मानता हूं कि इस तरह की राजनीति करना बंद कीजिए। पता है कि वो गिद्धों वाला नाच करना था, आपने, पता है आप इस इंतजार में थे, पता है आप इस पर जवाब देना चाहते थे, पता है सब इस बात को देश को जानते हुए, लेकिन इस समय में कम से कम इस तरह की राजनीति ना हो। वहां पर स्नान सुचारू रूप से चल रहा है, ऐसे ही चलेगा, और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने की और भी कोई आवश्यकता होगी, करेंगे, लेकिन राजनीति नहीं। सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं मनोज काका के पास आऊंगी। ठीक है, ये तमाम आप बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, लेकिन जनता को ये बताइए, आज ही रिपोर्टिंग के दौरान ये सामने आया कि किस तरह से लोगों की जान गई है, लोगों की ओर से ये दावे किए गए, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। इसके पीछे की क्या वजह है? चित्रा जी, सबसे पहले मैं मानता हूं कि जब राज्य में और देश में इस तरह का कोई भी आयोजन है, धार्मिक आयोजन है, और इतने लोग एक शहर में हो, तो हमारी पहली व्यवस्था और पहली नज़र और पहली जो जिम्मेदारी है वो इस चीज़ पर है कि वहाँ पर अव्यवस्था ना फैले, किसी तरह की भगदड़ ना हो, वहाँ पर किसी तरह की अफवाह ना फैले। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को पहले ही कहा कि कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं, और हमारी भी पहली प्राथमिकता यही है कि शाही स्नान है उसको किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान ना पहुंचे, सब चीजें बेहतर चले। आने वाले समय में इस देश में मीडिया है, सभी लोग हैं, और सभी लोग वहां पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सरकार भी इस बात को जनता के बीच में लेकर जाएगी, जवाब देगी, मीडिया भी लगातार उस पर रिपोर्ट करिए, हमें कुछ छुपाना नहीं है। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो लोग वहां पर हैं, जो श्रद्धालु वहां पर हैं, वो अच्छे से स्नान कर पाए, अच्छे से सारी चीजें बेहतर हों और अव्यवस्था ना फैले। कुछ लोग जिस तरीके से अव्यवस्था देखने के लिए आंख गड़ाए बैठे हैं, हम ऐसा मौका नहीं आने देना चाहते। ठीक है, मनोज काका के पास आऊंगी, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी, लेकिन एक आंकड़ा है, जल्दी से मैं अपने दर्शकों को बता देती हूं। देखिए, जो आज हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हादसे से निपटने की पहले ही तैयारी की जानी चाहिए थी, ताकि इस तरह के हादसे हो ही ना, और उसको लेकर प्रशासन को और ज्यादा चौकन्ना होना चाहिए था। कुछ आंकड़े हैं जो मैं चाहूंगी कि स्क्रीन पर भी रखें। प्रयागराज में 2013 में जब महाकुंभ का आयोजन किया गया था, रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, 42 लोगों की जान चली गई थी। नासिक में 2003 में 39 लोगों की मौत हो गई थी। हरिद्वार में 1986 में वीआईपी दौरे की वजह से मची भगदड़ में 200 लोगों की जान गई थी, और 1954 में मौनी अमावस्या पर भगदड़ में 800 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। अब मैं अपने बाकी मेहमानों से जो एक्सपर्ट हैं उनसे ये जानूंगी कि इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए पहले ही इंतजाम क्यों नहीं किए जाते, जब आपका इतिहास रहा है कि जब भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, बड़ी तादाद में लोग आते हैं, तो वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद पहले से उस तरह की सतर्कता क्यों नहीं बरती जाती? लेकिन मनोज काका जी, उन्होंने आपके ऊपर जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब दीजिए। देखिए, आपने 2013 के महाकुंभ का जिक्र किया, जो आपकी सरकार के दौरान आयोजित किया गया था, जिसमें आजम खान को आप लोगों ने पूरी जिम्मेदारी दी थी। उस समय भी भगदड़ हुई थी, उस समय भी भगदड़ हुई थी, और जो आंकड़ा बताता है वो 42 लोगों की मौत हुई थी। मेरा बस यही कहना है कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो, अब मौत के आंकड़ों पर या घायलों के आंकड़ों पर या भगदड़ के मामले को लेकर क्या पॉलिटिक्स करनी चाहिए? मनोज काका जी। बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक सजग विपक्ष के नाते सुबह के 4 बजे से 3 बजे से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार हम लोगों के और बहुत सारे पत्रकारों के और वहां के जो हमारे वॉलंटियर्स लगे हैं उनके संपर्क में रहे। हम लोगों ने क्या कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कौन सी गलत बात कह दी? उन्होंने कहा कि अगर आपसे आपके अगर बस में अगर प्रशासन और आपके बस में कानून व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आप गोरखपुर के गृह जनपद है, आपका गोरखपुर में बेटियों के साथ दरिंदगी होती है, आप जब जाते हैं जब लौटते हैं तब होती है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो आपके कानून व्यवस्था की
जो हालात है बदतर, अगर उस आपसे नहीं संभल पा रहा तो सेना लगा दीजिए। और इस देश में जब भी दुर्घटनाएं हुई, क्या कोई ऐसा भी मुख्यमंत्री हुआ कि लोगों के घरों से निकलती लाशों को नकार देता हो? इतनी निष्ठुरता, इतनी निर्दयता मैं तो नहीं मानता कि ये कोई मानव कर सकता है। आप बताइए, जो लोग अपने घर की लाशें लेके जा रहे हैं और कोई मुख्यमंत्री वो उससे कह रहा है कि गंभीर रूप से घायल है। शिवम जैसे गिद्धों से मैं पूछना चाहूंगा कि कैसे उनको जगा दो ना, उनको जिंदा कर दो यार, मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। जो लोगों की जानें चली गई हैं उसको कम से कम मुख्यमंत्री को सर्वप्रथम स्वीकारना चाहिए, बिछड़े लोगों को मिलवाना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अब कोई दुर्व्यवस्था नहीं होगी। मैंने साधारण सवाल पूछा कि जब संगम नोज पर कई ऐसे सेक्टर हैं कि वहां का सिर्फ एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है ही नहीं, तो ये 10,000 करोड़ रुपया सिर्फ विज्ञापन में ही खर्च किया गया, सिर्फ योगी और मोदी जी का सिर्फ चेहरा चमकाने में किया गया। चित्रा जी, मैं काम जवाब भी देना हुआ। चाहूंगा। प्रियंका कक्कड़ जी भी हमारे साथ किसी हैं, के ठीक है। बेटे को, किसी के बच्चे को आप हाँ, तमाम विनोद बंसल जी, धार्मिक प्रियंका कक्कड़ जी और अनुष्ठानों विक्रम जिस- सिंह जी भी हमारे मैं साथ जुड़े हुए खत्म कर रहा हूं, हैं। मैं आपके पास आऊंगी, आप आरोपों देश पर ही के- पूरी पॉलिटिक्स हो जाएगी, वो ठीक नहीं होगा। हाँ, जल्दी से खत्म कीजिए प्रियंका जी, मैं आ रही हूँ फौरन आपके पास। मैं खत्म कर रहा हूं। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी जब जानते थे कि आज मौनी अमावस्या है, तो जिस तरह से एक वीआईपी के बेटे और नाती के लिए इतना धार्मिक अनुष्ठान करा रहे थे, आज भी वहां खड़े होते, चूंकि सारे अधिकारियों को तो नकारा अधिकारियों को उन्होंने पोस्टिंग दे रखी है जो भयंकर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो उनको कान से दिखा रहे हैं, आंख से देखने ही नहीं दे रहे हैं। और जो 22 कुंटल फूल आया था, अब वो फूल कहां जाएगा? मैं पूछना चाह रहा हूं, लाशों पर छिड़केंगे फूल? और किसी के मरने को भी ठीक है। आप न स्वीकारिए, ये तो मानवता है ही नहीं, ये तो पशुता है। चित्रा जी, पशुता। अब क्या बोलूं मैं? पागल हो गए चित्रा जी। शिवम जी, चित्रा, इस ये पर आप जवाब पागलपन दे की दीजिए, हद है। प्रियंका जी उसके बाद में वही फौरन मर आपके जाओ, पास कुछ बात सुधारे हो कहना गई चाहता है, हूं, लेकिन मुझे शिवम, बीच में शिवम। बोलना नहीं है बिल्कुल भी, और मैं बोलना और मेरा गुजारिश है कि मनोज काका भी ना बेहद बोले। गंभीर है इस तरह की उन्होंने बात कहा कि गिद्धों की राजनीति ऐसे कौन करता है, लाशों को कौन नकारता। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने भाई को याद दिलाना चाहता हूं, जब इसी देश में, इसी प्रदेश में खास तौर पर दंगों के बाद लोगों की जान चली गई थी, तो वहां पर सफाई में नाच गाना आप ही करा रहे थे। कैसे निष्ठुर नेता होते हैं इस देश में देखा नहीं क्या? आपका अपना खुद का ऐसा नेता है भाई, बातें कर रहे हैं। जब 40 लोगों की जान चली गई थी, जब सीएजी रिपोर्ट, बीच में मत बहस करिए। अभी बोल रहे थे ना, कोई बोला नहीं ना आपके बीच में? इतनी तो सहनशीलता रखिए, क्या पागलपन है भाई? आपके बीच में कोई बोला क्या? 35 लोगों की जान चली गई थी, सीएजी रिपोर्ट कहती थी कि 50% कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ था। आपसे भाषण नहीं चाहिए हमें, आपके बीच में कोई बोला नहीं। सुनिए जरा, और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। हाँ, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ इसका लेते हैं। यही प्रॉब्लम है, दिक्कत यही है, इसलिए आप कुंभ में आए, लोगों की जान चले जाने के बाद भी लोग अपने जनपदों में जो है नाच गाना करा रहे होते थे, उनके लिए दर्द आवश्यक है, उनके लिए दिक्कत है ये। लेकिन हम साफ कह रहे हैं, हम इस व्यवस्था को चाक चौबंद तरीके से आगे चलाएंगे और बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन विषय साफ है, ये जिस तरीके से लगातार सिक्योरिटी को इशू बनाया जा रहा है, वीवीआईपी को छोड़ दो ना सिक्योरिटी। कहो अखिलेश यादव से सबसे पहले, उन्हीं के पास सिक्योरिटी है ना, कहे छोड़ दे। बिना सिक्योरिटी के गए थे क्या? दीजिए जवाब। वो जो फोटो वीडियो लगातार पोस्ट कर रहे थे, चारों तरफ तो सिक्योरिटी के घेरे में ही थे आप लोग। नहीं, अपने नेता को सिक्योरिटी चाहिए, बाकी को सिक्योरिटी ना दे। हमारी तो सबको जिम्मेदारी देने की। चिल्ला नहीं, सच पूछ रहा हूं, छुड़वाइए ना अपने नेता से सिक्योरिटी। चिल्लाओ चीखो मत, मैं चिल्लाऊंगा, चिल्लाओ चीखो नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। नहीं बोल पाओगे, आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है, कम करी है, सीधा सवाल, आवाज नहीं आ रही है। विक्रम सिंह जी भी है, प्लीज। तो मैं हो गई। अब आप बीजेपी समाजवादी पार्टी में नहीं उलझाएंगे मामला बहुत गंभीर है, बहुत संवेदनशील है। प्लीज, हो गई, आप लोगों की बात हो गई। मैं रात 1:30-2 बजे से लगातार रिपोर्टिंग कर रही हूँ सर। कम से कम थोड़ा तो इस मामले में संवेदनशीलता बरतिए। जिनके परिवार के लोग देख रहे होंगे, जो जख्मी होंगे इस वक्त, और जिस तरह की तस्वीरें आई, थोड़ा सा तो मुझे लगता है कि उनके जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत है, बजाय कि अपनी सियासत को आगे ले जाने की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।